हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे थे। थोड़ा सा बाकी रह गया था जिसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। फिगर ज्यों का त्यों आपके सामने पड़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बस एक बार मैं फिगर को री कर देती हूँ, फिर इसको हटा देती हूँ। 4 कंपोनेंट्स थे, आपको याद होगा। फॉस्फोलिपिड्स जो हम लोग पढ़ चुके, देन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्टेरॉल, या फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, कोलेस्टेरॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को चलना है प्रोटीन्स में। ये भी मैं मिटा रही, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर लेयर है साइटोप्लाज्म का, और इसमें साइटोस्केलेटन भी है। जो साइटोप्लाज्म में हम लोग पढ़ेंगे, साइटोसोल, साइटोस्केलेटन, इसे भी मैं मिटा रही। इतने पार्ट्स को मैं छोड़ रही हूं। अभी इसको देखना है हम लोग को। सेकेंड कंपोनेंट इज प्रोटीन। प्रोटीन इज ऑफ 2 टाइप्स, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। ये हो गया आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स कहाँ है, कैसा है, इसका क्या फंक्शन है, एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स कहाँ है और इसका क्या फंक्शन है। यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, फुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर किए हुए है, फुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन है, या ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है। यानी इंटीग्रल प्रोटीन मीन्स जो फुल मेम्ब्रेन को, बट हाइड्रोफोबिक लेयर को, देख रहे हैं, ये हाइड्रोफोबिक लेयर है, हाइड्रोफोबिक लेयर को फुल्ली कवर किए हुए रहता है या फुल्ली उससे यूनिफाइड रहता है, दैट इज इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसके हाइड्रोफोबिक रीजन को कंप्लीटली कवर किए हुए रहता है, उससे कंप्लीटली अटैच रहता है। और इंटीग्रल प्रोटीन का फंक्शन क्या है, याद कीजिए, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हम लोग को मिला था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आयंस या मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो वो कैसे क्रॉस कर रहे थे, प्रोटीन चैनल के द्वारा। दिस इज प्रोटीन चैनल। तो कहने का मतलब कि प्रोटीन चैनल इंटीग्रल प्रोटीन्स में ही बनते हैं, पेरिफेरल में नहीं। इंटीग्रल प्रोटीन में ही प्रोटीन चैनल्स बनते हैं। जैसे ये बीच में, यहां से ये गैप है, पूरा प्रोटीन है आपका इंटीग्रल प्रोटीन, इसके बीच में गैप है, दिस इज प्रोटीन चैनल। प्रोटीन चैनल, ये आपका प्रोटीन चैनल है। तो इसके द्वारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। यानी इंटीग्रल प्रोटीन कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक रीजन को, मेम्ब्रेन को वो कवर किए हुए रहता है, उससे यूनिफाइड रहता है, और इसमें प्रोटीन चैनल पाए जाते हैं जिसके द्वारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या चार्ज्ड आयन या मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं। अब सेकंड में आ जाइए, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, वो एक्सटर्नल सरफेस पे या इंटरनल सरफेस पे भी हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं, बट वो हाइड्रोफोबिक कोर में इम्प्लांट नहीं होते, यानी हाइड्रोफिलिक कोर में ही वो होते हैं।
अब इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन का। इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो पूरे हाइड्रोफोबिक कोर को कवर किए हुए है, यानी फास्फोलिपिड के टेल रीजन को, दोनों लेयर को कवर किए हुए हैं। और इसमें प्रोटीन चैनल्स का फॉर्मेशन भी होता है, जिससे फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है चार्ज्ड आयन या मॉलिक्यूल्स का। बट पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है वो या तो एक्सटर्नल सरफेस पे होता है या इंटरनल सरफेस पे भी होता है, बट ये हाइड्रोफोबिक कोर में नहीं होता है, वो हाइड्रोफिलिक कोर में ही होते हैं, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन। अब दूसरा पॉइंट आता है हम लोग का कि प्रोटीन चैनल तो हमने देखा, एक कैरियर प्रोटीन भी था, एक कैरियर प्रोटीन भी था जिसके द्वारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता था। तो कैरियर प्रोटीन का फंक्शन दोनों प्रोटीन्स करते हैं, इंटीग्रल भी और पेरिफेरल भी, दोनों कैरियर प्रोटीन का फंक्शन करते हैं, इसमें किसी एक का नहीं है। बट प्रोटीन चैनल सिर्फ इंटीग्रल प्रोटीन्स में ही बनते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन जो है ये पूरे हाइड्रोफोबिक लेयर को कवर किए हुए रहता है, उससे अटैच रहता है, यूनिफाइड रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है, यानी उसमें थोड़ा धंसा हुआ रहता है, कहाँ, हाइड्रोफोबिक रीजन में। और ये प्रोटीन चैनल का भी फॉर्मेशन करता है, जिसके द्वारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। बट पेरिफेरल प्रोटीन्स कहाँ रहते हैं, आउटर सरफेस पे या इनर सरफेस पे, बट नॉट इन हाइड्रोफोबिक रीजन। हाइड्रोफोबिक रीजन में ये इम्प्लांट नहीं रहता है। ये हो गया आपका पेरिफेरल प्रोटीन। ये है आपका इंटीग्रेटेड इंटीग्रल प्रोटीन, फुली यूनाइटेड या यूनिफाइड या इंटीग्रेटेड विथ हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के पूरे हाइड्रोफोबिक रीजन को ये कवर करता है। इंटीग्रल प्रोटीन फॉर्म चैनल, इंटीग्रल प्रोटीन्स फॉर्म्स चैनल प्रोटीन फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए ये चैनल प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है, और ये पूरे हाइड्रोफोबिक कोर को कवर किए हुए रहता है, उसमें धंसा हुआ रहता है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पेरिफेरल का। पेरिफेरल प्रोटीन्स, but nothing but not implanted in हाइड्रोफोबिक कोर।
चैनल प्रोटीन यूनाइटेड विथ हाइड्रोफोबिक रीजन, और ये एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस बट नॉट इम्प्लांटेड इन हाइड्रोफोबिक कोर। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। इंटीग्रल प्रोटीन फुल्ली हाइड्रोफोबिक रीजन को कवर किए हुए रहता है, उसमें धंसा हुआ रहता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, और वो चैनल प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है, जिससे होकर के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या चार्ज आयंस या मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है। लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन्स ये उसके सरफेस पे या एक्सटर्नल सरफेस पे या इंटरनली भी पाए जाते हैं, बट ये हाइड्रोफोबिक कोर में यानी टेल रीजन में इम्प्लांट नहीं होते हैं। ये हो गया आपका दोनों प्रोटीन्स। अब चैनल प्रोटीन तो फॉर्मेशन क्या, इंटीग्रल प्रोटीन, और कैरियर प्रोटीन का फंक्शन कौन करता है, दोनों करते हैं, इंटीग्रल भी और पेरिफेरल भी, इसको याद रखिएगा। ये हो गया हमारा प्रोटीन। अब चलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट में। ये हमारा प्रोटीन हो गया, प्रोटीन। अब बचा दो कंपोनेंट्स, वो कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कार्बोहाइड्रेट्स में ही चलते हैं पहले। अब देखिए ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट या तो पेरिफेरल प्रोटीन से जुड़ जाता है, ये स्ट्रक्चर के अंदर नहीं होता है, ये एक्सटर्नली होता है, बाहर की ओर होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स आपको चेन जो भी दिख रहे हैं दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेंट नहीं है, ये या तो किससे जुड़ जाता है, प्रोटीन से जुड़ जाता है या लिपिड से जुड़ जाता है, लिपिड्स, फैट। कार्बोहाइड्रेट्स या तो प्रोटीन से जुड़ता है या लिपिड से जुड़ता है, और जब ये प्रोटीन से जुड़ जाता है तब क्या बनाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन, और जब ये लिपिड से जुड़ता है तब क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड। जैसे देखिए इसको तो ये तो पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन है, और ये क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या है आपका प्रोटीन। अब दोनों जुड़े हुए हैं तो ये दोनों साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, दोनों मिलकर के क्या बना लिए, ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहां पे आ जाइए, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, जितने भी इस तरह से चेन लाइक स्ट्रक्चर हैं एक्सटर्नली बाहर मेम्ब्रेन से, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। और यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ते हैं यानी फैट से। सपोज दैट दिस इज लिपिड, और ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो ये दोनों जुड़ करके क्या बना लिए, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, यानी दिस स्ट्रक्चर इज ग्लाइकोलिपिड, दिस स्ट्रक्चर इज ग्लाइकोप्रोटीन। यहां पे भी कार्बोहाइड्रेट्स जुड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं समझिए कि सारे प्रोटीन्स ही हैं, कुछ लिपिड्स भी हैं, कुछ प्रोटीन्स भी हैं जो कि सरफेस पर एक्सटर्नली बाहर से अटैच हैं, और इन
लिपिड या प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है तो ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड ऑन द external surface of membrane bound to protein and form glycoprotein and bound to lipid form glycolipid bound to protein and bound to lipid। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का कंपोनेंट्स नहीं है, ये एक्सटर्नल कंपोनेंट है उसका। थोड़ा सा देख लीजिए कि फिर क्यों है। ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या लिपिड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे जुड़ते रहते हैं और जुड़ के ही रहते हैं और ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये सेल स्ट्रक्चर में किसी तरह का फंक्शन इनका नहीं है, सेल स्ट्रक्चर में ये पार्टिसिपेंट नहीं है। तो इनका फंक्शन क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का जब फॉर्मेशन कर लेते हैं तो एक्ट एज एन एंजाइम। एंजाइम याद कीजिए कॉमनली किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन्स के। तो ये जब ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है तो ये एंजाइम्स के लाइक एक्ट करने लगता है और वहां पे ये क्या करता है कि फॉरेन मॉलिक्यूल्स को जो सेल के अंदर जाने लगते हैं उनको पहचानने का काम करता है। पहचान करके अंदर सिग्नल भेजेगा कि ये बाहर से अटैक करने वाला है या फॉरेन पार्टिकल्स घुसने वाला है। तो इसका फंक्शन हो जाता है एज एन एंजाइम, है ना। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन प्रोटीन्स या लिपिड्स के साथ जुड़ करके इसका फंक्शन है एज एन एंजाइम। ये स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेंट नहीं है, सेल स्ट्रक्चर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में इसका रोल इतना ही है कि प्रोटीन या लिपिड से जुड़ करके ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है एंड एक्ट एज एन एंजाइम्स which recognize foreign particles और foreign molecules। ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया आपका, इसको भी मैं मिटा दूं जरा। चलिए 3 कंपोनेंट्स आपके कंप्लीट हो गए। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, इंटीग्रल प्रोटीन चैनल एंड बोथ इंटीग्रल एंड पेरिफेरल फॉर्म्स एक्ट एज प्रोटीन कैरियर। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये कहाँ पाए जाते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे, और ये प्रोटीन या लिपिड्स के साथ बॉन्डिंग करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करते हैं और ये एक्ट एज एन एंजाइम्स। ये एंजाइम्स के जैसा इनका रोल है, इनका सेल स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में रोल नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट देख लें हम लोग, कोलेस्ट्रॉल।
अब देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये की कंपोनेंट है इसका, कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोनेंट नहीं है, बट कोलेस्ट्रॉल इसका की कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। और ये देखिए कहाँ कहाँ मौजूद है, सब जगह इसके टेल रीजन में मौजूद है, हाइड्रोफोबिक रीजन में मौजूद है, आर फाउंड बिटवीन द हाइड्रोफोबिक रीजन इन मैमेलियन मेम्ब्रेन, या मैमेलियन सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं, या मैमेलियन मेम्ब्रेन। अब सबसे पहली बात तो कि इसकी उपस्थिति कहाँ है, हाइड्रोफोबिक रीजन में, और कोलेस्ट्रॉल मीन्स फैट, लिपिड। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है, उसको स्टेबिलिटी भी देता है। एक चीज आप नोटिस कर लीजिए, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो हो गए की कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट। उसके बाद प्रोटीन जो है उसमें इंटीग्रल कहाँ है, हाइड्रोफोबिक रीजन को कवर कर रहा है। पेरिफेरल कहाँ है, हाइड्रोफिलिक रीजन में है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ है, एक्सटर्नल सरफेस पे है। और कोलेस्ट्रॉल कहाँ है, हाइड्रोफोबिक रीजन में है, यानी टेल रीजन में है। फैटी एसिड के बीच बीच में ये है, फैटी एसिड के बीच में है, ये कोलेस्ट्रॉल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस कीजिए, आपको शायद याद होगा मैं बोली थी कि बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में कोलेस्टेरॉल एब्सेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल्स नहीं होते हैं। और मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मैमेलियन सेल, ये मैमेलियन सेल में पाया जाता है। तो मैमेलियन सेल मीन्स, मैमेलियन मेम्ब्रेन मीन्स एनिमल सेल। अब प्लांट सेल कहाँ गया, मैं तो बताइए आपको कि बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होता है। हाँ, प्लांट सेल में भी कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बदले स्टेरॉल नामक एक लिपिड प्रेजेंट होता है। अब कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉल बोथ आर लिपिड्स, बोथ आर फॉर्म ऑफ फैट्स और लिपिड्स, बट थोड़ा स्ट्रक्चर डिफर करता है। इसलिए मैमेलियन सेल में उसको, मैमेलियन सेल मेम्ब्रेन में उसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और प्लांट सेल में उसको स्टेरॉल कहा जाता है। बट दोनों में ही लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टेरॉल। तो ये मैमेलियन सेल में पाए जाते हैं, और ये यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी, इसका स्ट्रक्चर सारा डील करता है। ये मैमेलियन सेल का जब कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं तो एनिमल सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। इन प्लांट सेल ये प्लांट सेल में स्टेरॉल के फॉर्म में होता है, और एनिमल सेल में, मैमेलियन सेल में, एनिमल में भी कह रहा है मैमल यानी स्तनधारी, बच्चे को फीड करवाने वाली, तो उसमें ये कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होते हैं, और प्लांट्स में स्टेरॉल के फॉर्म में होते हैं। बट बोथ आर लिपिड्स, दोनों लिपिड्स ही हैं, उसी के डिफरेंट फॉर्म है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। अब आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बस देख लेते हैं हम लोग फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल। दिस इज फर्स्ट फंक्शन। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, तो सेकंड में इसका एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस भी हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स, चुने हुए मॉलिक्यूल्स को अंदर जाना और बाहर आना भी हो जाएगा। तो सेकंड हो जाएगा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। चूंकि परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जाएंगे ही। थर्ड देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स। ये सेल के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना। चूंकि आउटर कवरिंग बनाता है ना, तो अंदर के जितने भी साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस जो भी हैं, सबको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। 5 में हो गया द रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना। अभी मैं बताई कि एंजाइमेटिक फंक्शन करता है कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स मिल करके, तो वो एंजाइमेटिक फंक्शन क्या है, वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है ये अंदर जाने लायक है कि नहीं है। ये भी सेल मेम्ब्रेन का ही काम है। 5 में इसका क्या काम है, द सिग्नल। द सिग्नलिंग। अब पहचान लेगा तो अंदर सिग्नल तो देगा ही। आपके घर में गार्ड रहेगा गेट पे, तो अंदर तो बताएगा ही कि फला आए हैं, फला बाबू आने वाले हैं, या आ रहे हैं, या कोई अटैक किया है, या कोई जानवर घुस रहा है। तो ये सिग्नल भी अंदर सेल को देता है। जब रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वो अंदर सिग्नल देता है। और एक लास्ट, द एधेशन, एधेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। एधेशन मीन्स जुड़ना, यानी सेल एधेशन, सेल टू सेल। ऐसा थोड़े है कि कोई भी प्लांट, एनिमल्स का वो एडिसिव बैक्टीरिया के जैसा सिंगल सिंगल सेल का बना होता है, बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे सेल को आपस जुड़ने में मदद कौन करता है, जुड़ने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गए 6 फंक्शन। फंक्शन तो बहुत है, बट चलिए 6 मेन फंक्शन हो गया इसका। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, यानी चुने हुए पदार्थों को अंदर जाने देता है। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, अंदर भी जाने देता है चुने हुए पदार्थ को, बाहर भी। प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर कंस्टिट्यूएंट, सेल के अंदर के सारे सब्सटेंसेस को प्रोटेक्शन देता है। सेल से बाहर कौन आ रहा है, यूजफुल है कि हार्मफुल है, उसको पहचानने का काम करता है। फिर सेल के अंदर सिग्नल देता है और सारे सेल्स को आपस में जुड़ने में मदद करता है। ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट। नेक्स्ट डे हम लोग चलेंगे थोड़ा सा सेल वॉल और साइटोप्लाज्म में, और इसी तरह से सेल ऑर्गेनेल्स में चलेंगे बारी बारी से। बस आज इतना ही। ओके, थैंक्स।